श्री देवनारायण भगवान की जय। आपको पिछले एपिसोड में मैंने बताया कि राण के राजा को पता चल जाता है कि देवनारायण जी ने जन्म ले लिया गढ़गोटा के अंदर, और राणा उसको मरवाने के लिए, पता चलाने के लिए वहाँ पंडितों को भेजता है। पंडित पता चला के आ जाते हैं, और पंडित पता चला के आने के बाद में राणा को आके सारे हालात बताते हैं कि वो तो एक अवतारी बच्चा है, उसको मारना कोई मजाक नहीं है। इस तरीके की बात को राणा को आकर के पंडित बोल देते हैं। इधर साडू माता के समझ में यह आ गया कि इस बच्चे का पता पंडितों को पड़ गया, और वो राणा को जाकर के सारे हालचाल सुनाएंगे तो राणा कहीं मेरे बच्चे को मरवा नहीं दे। इस बात की चिंता साडू माता को सताने लगती है। साडू माता अपने एक आदमी को संदेशा दे करके अपने पिताजी के पास रवाना करती है। साडू माता का पियर देवास में था, एमपी में, एमपी को मालवा कहते हैं। तो वहाँ के लिए एक आदमी रवाना करती है कि मेरे पिताजी को जाके बताओ कि मेरी गायों को और मेरे को यहाँ से ले जाए, क्योंकि यहाँ मेरे को खतरा हो गया है। वो आदमी जाकर के समाचार दे देता है उनके पिताजी को। उनके पिताजी अपने दो बच्चों को, यानी कि साडू माता के दो भाइयों को भेजते हैं वहां से, आमू और नीमू। आमू और नीमू वहां से कुछ सेना लेकर के, ऊंट लेकर के रवाना होते हैं और गढ़गोटा में आ जाते हैं। गढ़गोटा में बगड़ावतों के मरने के बाद में जो छोचू भाट था, छोचू भाट बगड़ावताओं का कवि था, कवि को भाट कहते हैं, और वो वीरता की कविताएं गाया करता था। इनकी बगड़ावतों की दान वीरता की, इनकी गाथा, इनके पूर्वजों की गाथा ये गाया करता था। और इनका पारिवारिक कवि था, राज कवि था, उसको छोचू भाट कहते हैं, और छोचू भाट इनका पुराना कवि था। तो छोचू भाट बगड़ावतों के मरने के बाद में गढ़गोटा से जाता नहीं है, वो वहीं आसपास घूमता है, बगड़ावतों की याद करता है और अपनी वीणा बजाते रहता है, गाता रहता है। तो साडू माता के पास ही छोचू भाट रहता था। तो जब नीमदे के पिताजी ने दोनों भाई आमू और नीमू को भेजा, तो छोचू भाट ने जाकर के साडू माता को बताया कि आपके दो भाई आए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। साडू माता ने देखा महल से नीचे कि दोनों भाई सेना लेकर के आए हैं। तो छोटू भाट से साडू माता कहती है कि भाट जी, दोनों भाइयों को कहीं बाहर डेरा डलवा दो, मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी, मैं इनसे नहीं मिलूंगी। क्योंकि साडू माता ने सोची कि सेना के साथ में जाऊंगी तो राणा को पता चल जाएगा, तो मेरे बच्चे को छीन करके मार देंगे, मैं तो चुपचाप जाना चाहती हूँ। इस प्रकार छोटू भाट दोनों भाइयों को रात को गढ़गोटा में कहीं बाहर डेरा लगवा देते हैं, उनकी सेवा ससुरता करके, और सुबह नीमू और आमू को वापस रवाना करते हैं। आमू और नीमू दोनों भाई जाकर के साडू माता के पिताजी को सारा हाल सुनाते हैं कि हमसे तो बहन ने आके मुलाकात नहीं की, और छोचू भाट ने ये आकर के कहा कि मैं अकेली आना चाहती हूँ और सेना के साथ नहीं आना चाहती। तो देवास से साडू माता के पिताजी ने दो भील भेजे। दोनों भील वहां से चल करके और गढ़गोटा में पहुंच जाते हैं। गढ़गोटा में पहुंच करके साडू माता को समाचार देते हैं, और साडू माता चलने की तैयारी करती है। तो साडू माता सबसे पहले छोचू भाट से कहती है कि भाट जी, आप भी मेरे साथ चलो, क्योंकि आप हमारे कवि हो और मैं आपके साथ ज़्यादा सुरक्षित महसूस करूंगी, आप मेरे साथ चलो। तो छोटू भाट कहते हैं कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बगड़ावतों की यादें आ रही हैं, और मेरे को बगड़ावतों ने खूब धन दिया है, मैं इन गढ़गोटा को छोड़ के नहीं जाऊंगा, जब तक आप यहाँ रहेंगी मैं यहाँ रहूंगा। तो छोटू भाट से जब साडू माता बातचीत करती है तो भाट मना कर देता है कि मैं मेरे नानाओं के चले जाऊंगा, लेकिन आपके साथ में माड़वा नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरे को बगड़ावतों की याद आती है, और या तो मैं गोठा में रहूंगा या तो मैं मेरे नानाओं के रहूंगा। साडू माता छोचू भाट को ओड़मा देती है कि बिगड़ी में कोई भी साथ नहीं देता है। छोचू भाट जी, जब बगड़ाव जिंदे थे तो आपको लाखों मोहरों का इनाम दिया करती थी, और
मैं भी यहाँ खूब आपको दान दिया करती थी, लेकिन आज मेरे को जब जरूरत पड़ी तो आपने मना कर दिया। इस प्रकार से छोचू बाट मना कर देते हैं। और उधर से सल्ल्या बल्ल्या भील दो दूधा खटाना, जो साडू माता के पिताजी थे, वो सल्ल्या बल्ल्या नाम के दो भील भेजते हैं और उनसे कहते हैं कि जाकर के बुआ जी की गायों को घेर के गढ़गोटा से ले आओ। इस प्रकार सल्ल्या बल्ल्या भील आ जाते हैं। आकर के साडू माता से मिलते हैं। साडू माता सल्ल्या बल्ल्या भील को नापा के साथ कर देती है और उनसे बोलती है कि सुबह जल्दी हम यहाँ से गाय लेकर के रवाना हो जाएंगे। जैसे ही गाय रवाना करने की बात नापा ग्वाल था गायों का, साडू माता बोलती है तो नापा भी गायों को ले जाने से मना कर देता है। बहाना बनाता है कि बुआ जी यहाँ से गाय जाना ही नहीं चाहती है, यहाँ बढ़िया चारा है, गाय यहाँ रही है, माड़वा के लिए जाने को गाय तैयार नहीं है, गायों के छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको कैसे लेके इतने दूर जाएंगे। ऐसे वो भी मना करने की कोशिश करता है। साडू माता उसको धमका देती है तो फिर वो कहता है कि मैं जब गायों को यहाँ से रवाना करूँ, जब गायों के सारे जेवर गायों को पहनाया जाए। बगड़ावतों की गायों के जेवर भी होते थे, उनके पैरों में नेवरी होती थी और गले में एक सांका, वो घंटी बोलते थे उसको, टोकर या घंटी, वो इनके गले में होती थी। तो वो जेवर भी एक कोठी में बंद था और उसकी चाबी थी मेंदुआ के पास। तो साडू माता कहती है कि मैं गायों का जेवर नहीं निकाल सकती और बगैर जेवरी गायों को ले चलनी पड़ेगी, क्योंकि इनको जेवर पहनाने की कोशिश भी करेंगे तो पता लग जाएगा राणा को कि गाय कहीं जा रही हैं, तैयार हो रही हैं। इस तरीके से साडू माता नापा को भी समझाती है और नापा सुबह गाय के घेरने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाट छोचू बाट साडू माता के साथ जाने से मना कर देते हैं। साडू माता गायों को सुबह रवाना करने की नापा से कह करके, सल्ला बल्ला भील से कह करके, और मालाशेरी डूंगरी पे जाती है। मालाशेरी डूंगरी से कहती है कि आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, आपसे आपकी वजह से ही मेरे को देवनारायण जी का जन्म हुआ, आप भी मेरे साथ चलो। तो मालाशेरी डूंगरी भी साडू माता से मना कर देती है कि मैं पंख होती या मेरे पैर होता तो मैं चलती, मैं नहीं चल सकती। इस तरीके से फिर साडू माता गढ़ गोठा में बगड़ावतों को याद करके रात को रोती हैं और वो कहती हैं कि गढ़ गोठा के महलों, जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने आपकी देहरी का पूजन किया था और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मेरे ऊपर आफत आ गई, इसलिए मेरे को आपके इन महलों को छोड़ करके जाना पड़ता है। और इन महलों में बगड़ावतों की यादें बसी हुई हैं। बगड़ावतों को याद करके साडू माता रात को चिंता करती हैं, रोती हैं। इस प्रकार साडू माता सुबह गायों को लेकर के चलने की तैयारी करती हैं। साडू माता रात की 3-4 बजे ही गायों को वहां से रवाना कर देती है और साडू माता महलों को देख करके रोती है कि मेरी यहाँ मोतियों से मांग भरी गई थी। और सवाई बोझ उनको याद आते हैं। इस तरीके से साडू माता ने हाथ में छत्र्या पालना ले लिया देवनारायण जी का और एक हाथ में तेजन घोड़ी की लगाम पकड़ ली। उसके साथ में उसका लीला बछेरा था घोड़ा, वो तेजन के साथ चल देता है। आगे आगे गाय चलती है, तेजन घोड़ी हाथ में, एक हाथ में पालना साडू माता के, और साडू माता पालने को लेकर के और रवाना हो जाती है। और उसको बगड़ावतों की याद आती है तो वो रोते रोते वहां से रवाना हो जाती है। जब उसका कांकड़ आ जाता है तो साडू माता फिर दोबारा से गढ़गोटा को ढोक देती हैं कांकड़ पर और वहां से रवाना होकर के पियर की रास्ता ले लेती है। गाय चलती रहती है। साडू माता रास्ते में एक दो जगह डेरा डालती है, क्योंकि वहां से काफी दूरी थी तो पहुंचने में 2-4 दिन उनको लग गए। रास्ते में गायों को रोक देते हैं, कहीं पानी की व्यवस्था देख करके गाय चरती जाती हैं। उनके साथ में साडू माता और सल्ल्या बल्ल्या भील और नापा ग्वाल, ये सब रास्ते में चलते रहते हैं। जब देवास नजदीक आ जाता है तो साडू माता सोचती है कि मेरे पियर में तो सबको यही पता है कि मैं बांझ हूँ, मेरे कोई पुत्र नहीं है, और मैं इस बच्चे को लेकर के जाऊंगी तो लोग मेरी कीर्ति अपमान करेंगे, लोग
गलत समझेंगे कि बगड़ाव तो मर गए और साधु के बच्चा कहाँ से आया। ये बात सोच करके साधु माता देवास से पहले ही पहाड़ों में देवनारायण जी को एक गुफा में छोड़ करके और धरती माता से कह करके कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना, और साधु माता गायों के साथ में देवास अपने पिताजी के पास दूधा खटाना के घर पहुंच जाती हैं। दूधा खटाना के घर पहुंचने के बाद में साधु माता का सत्कार करते हैं, साधु माता से सारी बगड़ावतों की गाथाएं पूछते हैं, बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। एक दो दिन हो जाने के बाद में साधु माता की भौजाइयां आपस में बातचीत करने लग जाती हैं कि साधु माता के तो छोटे बच्चे की बास आ रही है, इनके तो दूध कच्चे दूध की बास आ रही है, क्या चक्कर है। ऐसी चर्चाएं वहां चल जाती है। तो साधु माता के भाइयों को साधु माता की भौजाइयां बता देती हैं। साधु माता का पिताजी तक ये बात पहुंच जाती है। साधु माता का पिताजी पूछता है कि साधु सही बात बता, क्या बात है, ऐसी चर्चा ये चल रही है। तो साधु माता इस बात को स्वीकार कर लेती है कि पूरी जो उसको सपने की बात और भगवान विष्णु का आशीर्वाद और श्री कृष्ण का माला शेरी में देवनारायण जी के रूप में जन्म लेना, और इस प्रकार से छोटे बच्चे को मैं लेकर के गाय इसीलिए लेकर के आई हूँ कि राणा मेरा दुश्मन है और मेरे बच्चे को मार देता, इसलिए मैं बच्चे को ही लेकर के यहाँ आई थी। लेकिन शर्म के मारे मैं उस बच्चे को अपने फला पहाड़ की गुफा में छोड़ करके आई हूँ। क्या पता मेरा बच्चा जिंदा भी होगा कि नहीं। बच्चे की याद करके साधु माता रोने लगती है। दूधा खटाना और वहां से कुछ लोग बच्चे को ढूंढने के लिए जाते हैं, साधु माता साथ जाती है। साधु माता उसी गुफा में पहुंच जाती है तो वहां साधु माता को बच्चा सुरक्षित मिलता है, और एक शेरनी जो थी उस बच्चे को दूध पिला रही थी और बच्चे की सुरक्षा कर रही थी। तो साधु माता शेरनी को हाथ जोड़ के बोलती कि माता शेरनी, ये बच्चा मेरा है, मेरे को वापस दे दो। तो शेरनी उससे कहती है कि साधु माता, आपसे पहले मैं पूर्व जन्म में इसकी माँ थी और मैंने इसको दूध पिला दिया, मेरा हक पूरा हो गया, अब आप अपने बच्चे को सुरक्षित रखिए। और साधु माता वहां से बच्चे को लेकर के वापिस दूधा खटाना के घर देवास में आ जाती है और अपने पियर में अपने बच्चे के साथ में रहती है और वहीं गाय चराती है, और राणा के डर के मारे देवास में आकर के शरण लेती है माता साधु। और इस प्रकार अपना बचपन जो है देवनारायण जी अपने मामाओं के यहाँ देवास में गुजारते हैं। आगे की बिजोरी कांजरी वापस आ जाती है। ये कथा मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा कि बगड़ावतों के दान जो बाकी रह गया था उसको प्राप्त करने के लिए बिजोरी कांजरी कैसे अपना जीवन त्याग करने की कोशिश करती है। जय देवनारायण भगवान की।